खबर जयपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बाड़मेर जिले के बालोतरा क्षेत्र के दौरे पर रहने वाले हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार वे सुबह 10:20 पर जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होकर 11:20 पर उत्तरलाई एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से 11:50 पर बालोतरा के श्रीमठ कनाना स्थित हेलीपैड पर पहुंचेंगे और 12 बजे कार्यक्रम स्थल पर आयोजित श्री ललिता महायज्ञ एवं मां सरस्वती मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होंगे। तो कार्यक्रम में लगभग 50 मिनट तक सहभागिता के बाद वे दोपहर 12:50 पर वापस हेलीपैड के लिए वहां से प्रस्थान करेंगे और उसके बाद 1:25 पर उत्तरलाई एयरपोर्ट पहुंचकर 1:30 पर जयपुर के लिए रवाना होंगे और 2:30 पर पुनः जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यह दौरा धार्मिक एवं सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बालोतरा दौरे पर रहेंगे। तो मां सरस्वती मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आज बालोतरा में है। तो आज बालोतरा में जन सैलाब जुटेगा। श्री ललिता महायज्ञ एवं सरस्वती प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आज बालोतरा में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बालोतरा जाएंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह 10:20 पर जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बालोतरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज बालोतरा के लिए महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बालोतरा पहुंचेंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज का प्रस्तावित कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बालोतरा जाएंगे। तो आज का दिन बालोतरा के लिए ऐतिहासिक दिन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर पहुंचेंगे और श्री ललिता महायज्ञ एवं मां सरस्वती मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हो रहा है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये जो दौरा है धार्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो आज भारी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना भी है इस कार्यक्रम में। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बालोतरा दौरा है और काफी महत्वपूर्ण दौरा रहने वाला है। जयपुर से खबर है, जहां संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इंतजार शास्त्र के नाम से भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि उनके राज में युवाओं को रोजगार के लिए कितना इंतजार करवाया। युवाओं को रोजगार नहीं देकर और पेपर लीक करवाकर उनके साथ धोखा किया गया। उन्होंने कहा कि गत कांग्रेस सरकार ने किसानों को ऋण माफी का कहकर केवल इंतजार करवाया है, विधायकों को होटलों में बंद करके जनता को उनके साथ मिलने का इंतजार करवाया है। आज राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने इंतजार शास्त्र के नाम से भ्रम फैलाने वाला वक्तव्य दिया। मेरा उनसे निवेदन है कि भ्रम फैलाने वाले व्यक्ति देने से पहले इस बात को गौर करें कि आपके राज्य में युवाओं को रोजगार के लिए आपने कितना इंतजार करवाया। युवाओं को रोजगार नहीं देकर के आपने उनके साथ किस तरह से धोखा किया, पेपर लीक करा के उनके अरमानों के साथ किस तरह से आपने एक अपराध कृत्य कार्य किया। आपने किसानों को ऋण माफी का कहकर के कितना इंतजार करवाया, एमएलए को होटलों में बंद करके जनता को उनसे मिलने का कितना इंतजार करवाया और माताओं बहनों बेरोजगारों को आपने विकास के नाम पर से कितना इंतजार करवाया। ऐसी स्थिति में जो हमारी सरकार ऐतिहासिक कार्य कर रही है, तीनों बजट ऐतिहासिक लाए, उसकी क्रियान्वित धरातल पर उतर रही है, राइजिंग राजस्थान है, बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। ऐसी स्थिति में माननीय अशोक गहलोत जी इस तरह से भ्रम फैलाने वाले वक्तव्य नहीं दें। उनके अनुभव का हम लाभ लेना चाहते हैं, पर वो अपनी पार्टी में अंतर्कलह से गूंज करके ऐसे सुर्खियों में रहने का बयान देते हैं, जिसकी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं का रिजल्ट आज घोषित किया जाएगा। इसके लिए बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। ऐसा पहली बार है जब 10वीं का रिजल्ट 12वीं से
पहले जारी हो रहा हो, वहीं बोर्ड इतिहास में यह भी पहला मौका है जब मार्च में रिजल्ट घोषित किया जा रहा है। इस साल बोर्ड की परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू हुई थी, 28 फरवरी को खत्म हुई थी। 10वीं की परीक्षा में 10,68,109 स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। पिछले साल जिले का परिणाम 92.7% रहा था। सत्र 2025-26 में 1,07,995 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर एग्जाम दिया था, जिनमें से 8,364 छात्राएं और 9,331 छात्र शामिल थे। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी कुणाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल, आज 10वीं का रिजल्ट जारी होने वाला है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि 12वीं से पहले 10वीं का रिजल्ट जारी किया जा रहा है और मार्च में ही रिजल्ट आ रहा है। देखिए साथी, आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के द्वारा इस बार नवाचार करते हुए सीबीएसई की तर्ज पर आरबीएसई की में नया जो सत्र है वो 1 अप्रैल से शुरू करने की जो है मुहिम शुरू की है, प्रयास किया है। इसकी नवाचार को देखते हुए 10वीं का रिजल्ट मार्च में परीक्षा संपन्न हुई। मार्च में ही इनका जो नतीजा है उसको वो आज आ रहा है, क्योंकि इसमें 1 अप्रैल से नया शिक्षा सत्र शुरू होने वाला है। उसको देखते हुए आज जो परीक्षा का परिणाम है वो यहाँ पर जारी किया जाएगा और परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद जो है यहाँ पे 1 अप्रैल से नया शिक्षा सत्र शुरू होगा। और क्योंकि ये जो नवाचार किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा वो सीबीएसई की तर्ज पर यहाँ पर किया गया है, तो उसी को देखते हुए अब की बार शिक्षा विभाग मार्च में ही जो 10वीं का परिणाम है वो निकाल रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज राजस्थान बोर्ड की 10वीं कक्षा का रिजल्ट जारी होगा। दोपहर 1 बजे रिजल्ट घोषित होगा, तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर रिजल्ट जारी करेंगे। और अब खबर चाकसू से है, जहां मिलावटखोरों के खिलाफ चाकसू पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली खाद्य तेल से कारोबार का यहां पर पर्दाफाश किया है। पुलिस ने सोना सिक्का ब्रांड के नाम से बेचे जा रहे संदिग्ध तेल के करीब 200 पीपे यहां पर जब्त किए हैं। पुलिस ने मौके से पिकअप को जब्त कर चालक को डिटेन किया है। चाकसू थाना अधिकारी मनोहर लाल मेघवाल के मुताबिक कृषि मंडी के सामने स्थित बरवारी किराना स्टोर पर दौसा से एक पिकअप में सोना सिक्का ब्रांड के नकली तेल के पीपे सप्लाई के लिए यहां पर पहुंचा था। दुकानदार को शक होने पर उसने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पर एसएचओ मनोहर लाल मेघवाल में जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और फूड सेफ्टी विभाग की टीम को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने मौके से पिकअप को जब्त कर लिया। सूचना पर फूड सेफ्टी जो विभाग की टीम है वो वहां पर पहुंची और उन्होंने सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। प्रारंभिक जांच में मामला मिलावटी और नकली ब्रांड के इस्तेमाल से जुड़ा हुआ माना जा रहा है और इस पूरे मामले में आगे की जो कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है। ये आज सूचना मिली थी कि नकली सोना सिक्का नाम के तेल का ब्रांड है जो यहाँ मिल रहा है, चल रहा है। जिस पर सूचना पर मौके पे आए और चेक किया तो एक पिकअप है जो करीब 200 टिन पीपे से भरी हुई थी, उसको पकड़ा है। उसकी मौके पर कहाँ पकड़ा है सर? ये कृषि मंडी के सामने। फर्म कौन सी थी? सोना सिक्का नहीं, दुकान किराना स्टोर। किराना। टीम में कौन कौन शामिल है? पुलिस के अधिकारी और पुलिस के जवान। जयपुर से कोई टीम पहुंची? सीएमएचओ टीम, मेडिकल टीम, इस कंपनी के प्रतिनिधि। तो जो आज आपने जो सोना सिक्का तेल पकड़ा, नकली तेल ये पकड़ा, तो इसके आगे के लिए क्या बताना चाहते हैं आप? इस तरह से है कि जो भी किराना स्टोर है, जो दुकानदार है, वो जो भी माल लेते हैं प्रॉपरबिलिटी वगैरह चेक करके उचित रूप से माल ले। यदि कोई नकली पाया जाए और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मुकेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, चाकसू में मिलावटखोरों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सोना सिक्का ब्रांड के नकली तेल के 200 पीपे यहां पर जब्त किए हैं, तो किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है? आपको बताना चाहूंगा ये कल शाम की कार्रवाई है, जहाँ जो मिलावटखोरों के खिलाफ चाकसू में पुलिस की ने कार्रवाई करते हुए जो पिकअप थी उसमें करीब 200 पीपे जो तेल के हैं जो जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि सोना सिक्का जो ब्रांड के नाम से ये संदिग्ध तेल इसमें था, जिसको ये कार्रवाई की गई है। पिकअप और जो उसमें जो माल था 200 पीपे सोना सिक्का जो ब्रांड जो तेल था उसको जब्त कर लिया है और पुलिस इसमें मामले की जांच में जुट गई है।
बता दें कि ये तेल सप्लाई करने के लिए चाकसू पहुंचा था। इस व्यापारी की सूचना पर ये कार्रवाई की गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर पाली से है, जहां मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में एक बार फिर सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। जानकारी के अनुसार बोरिया निवासी निर्मा पत्नी विक्रम भील अपने पति के साथ बाइक पर सोजत की ओर जा रही थी और इसी दौरान दुदोड़ गौशाला के पास अचानक अज्ञात कारणों से बाइक से गिरकर वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद मौके पर मौजूद राहगीरों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके जरिए घायल महिला को मारवाड़ जंक्शन के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर होने को देखते हुए उसे पाली रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही मारवाड़ जंक्शन पुलिस भी मौके पर पहुंची है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। तो पाली से खबर है, जहां मारवाड़ जंक्शन में एक बार फिर सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है। तो हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, उसे मारवाड़ जंक्शन से पाली रेफर कर दिया गया। तो मारवाड़ जंक्शन के सरकारी अस्पताल में महिला को पहुंचाया गया, लेकिन हालत नाजुक होने पर महिला को तुरंत पाली रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो इस मारवाड़ जंक्शन में सड़क हादसा, एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। और अब खबर पाली से है, जहां पाली में छोटे भाई के मकान में मुहूर्त से पहले भजन संध्या में नाच रहे व्यापारी को हार्ट अटैक आ गया। वे नाचते नाचते नीचे बैठ गए और उनकी तबीयत यहां पर बिगड़ गई। परिजन उन्हें अचेत अवस्था में लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। मामला पाली के गुड़ा इंदला थाना क्षेत्र के कानेला गांव की देर रात 12:30 बजे की ये पूरी घटना है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। तो मिश्री लाल पुत्र नारायण लाल सिरवी निवासी कानेलाव हाल गोरेगांव की मौत यहां पर हो गई है। वे अपने छोटे भाई रूपाराम के मकान में मुहूर्त में 22 मार्च की दोपहर को कनेलाव आए थे भजन संध्या और मकान में गृह प्रवेश का कार्यक्रम था और यहाँ पर नाचते नाचते डांस करते करते उनकी तबीयत बिगड़ गई और तबीयत बिगड़ने पर अचेत अवस्था में परिजन उन्हें अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। छोटे भाई का घर का गृह प्रवेश था, तो रात को उसे भजन सुनिए, तो उसमें डांस कर रहा था। डांस करते करते 1 मिनट के अंदर हार्ट अटैक जैसे आ गया। तो इधर हॉस्पिटल लेके आए तो मृत्यु घोषित कर दिया। क्या नाम आपका? आप क्या लगता? मैं उसका बुआ का लगता हूँ। और आप खबर सीकर से है, जहां सीकर के प्रसिद्ध जीण माता मंदिर में चैत्र नवरात्र मेला इन दिनों पूरे शबाब पर है। अब तक लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। 26 मार्च को महाअष्टमी के अवसर पर माता का विशेष शाही श्रृंगार किया जाएगा, जिसे लेकर मंदिर प्रशासन और पुजारी तैयारियों में जुटे हुए हैं। मंदिर के पुजारी भवानी शंकर पराशर के अनुसार इस दिन माता को एक साथ 20 विशेष पोशाकें पहनाई जाएंगी और सोने का भव्य हार भी धारण कराया जाएगा। और इसके साथ ही मंदिर सजावट और पूजा के लिए कोलकाता और दिल्ली से फूल लाइट यहाँ पर फ्लाइट के माध्यम से मंगवाए जाएंगे, जिससे पूरा धाम सुगंधित और आकर्षक नजर आएगा। महाअष्टमी पर भक्तों की भारी भीड़ को संभावना को देखते हुए व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। श्रद्धालुओं को इस दिन माता के अलौकिक और भव्य दर्शन प्राप्त होंगे। तो सीकर से खबर है, जहां चैत्र नवरात्र मेला इन दिनों पूरे शबाब पर है। तो आपको बता दें, जीण माता मंदिर में नवरात्र का मेला चल रहा है और इस मेले में मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि महाअष्टमी के दिन यानी कि 26 मार्च को मेले में भव्य जो भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे, माता का भव्य श्रृंगार किया जाएगा और इसी के साथ कोलकाता और दिल्ली से फ्लाइट के माध्यम से फूल मंगाए जाएंगे, जिससे माता के दरबार को सजाया जाएगा।
कपासन क्षेत्र में चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर प्राचीन और पुरातात्विक महत्व वाले देवी मूला माता मंदिर में आयोजित नवरात्र मेले में श्रद्धा का जनसैलाब उमड़ पड़ा। माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें यहां पर लगी रही। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों महिला पुरुष मेले में पहुंचे। मेले में श्रद्धालुओं ने महाभंडारे में प्रसादी ग्रहण कर पुण्य लाभ लिया। साथ ही डोलर, झूले, चक्री और का आनंद यहां पर मेले का भरपूर यहां पर भक्तों ने उठाया है। मनिहारी, खिलौना और घरेलू सामान की दुकानों पर भी जमकर खरीदारी देखने को मिली है। रात्रि में रंगमंच पर आयोजित विशाल भजन संध्या ने माहौल को पूरी तरह से भक्तिमय बना दिया। भजन कीर्तन की मधुर धुनों पर श्रद्धालु देर रात तक झूमते यहां पर नजर आए। तो कपासन से खबर है, जहां नवरात्र मेले में श्रद्धा का जनसैलाब उमड़ा। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें यहां पर लग गई। तो श्रद्धालुओं ने महाभंडारे में प्रसादी भी ग्रहण की है और वही मेले का लुत्फ भी उठाया है। चल रहा है यहाँ पे 15 वर्षों से ये कार्यक्रम चलता आ रहा है। यहाँ की हर एक व्यवस्था बहुत अच्छे से हो रही है। यहाँ पे खाने पीने की, झूले, चक्री और बकरावत इत्यादि यहाँ पे होते हैं। भजन संध्या भी होती है और बहुत सारे श्रद्धालु भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और माता रानी उनकी हर एक इच्छा। माता मेले में भंडारे में 25,000 से अधिक ज्यादा लोग भंडारे में प्रसाद ग्रहण करते हैं और 100 से अधिक गांवों के लोग यहाँ प्रतिदिन आते हैं और यहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम भी रोज नए कभी बगड़ावत, कभी भजन संध्या, ये सब आयोजित मंदिर ट्रस्ट के द्वारा की जाती है और सभी के सहयोग से ये मूला माता भंडारा या नई ऊंचाइयों पे जा रहा है। और अब खबर सवाई माधोपुर से है, जहां सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व से वन्य जीव प्रेमियों के लिए बेहद रोमांचक दृश्य सामने आया है। यहां जोन 3 के पदम तालाब क्षेत्र में बाघिन माही का शिकार करने का अनोखा अंदाज कैमरे में कैद हो गया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रविवार सुबह सफारी के दौरान पर्यटकों ने देखा कि बाघिन माही एक ग्रे हेरोन पक्षी का शिकार करने के लिए अचानक पेड़ पर चढ़ गई और करीब 3 से 4 मिनट तक चले इस रोमांचक घटनाक्रम में माही लगातार एक डाली से दूसरी डाली की ओर बढ़ती रही, जबकि पक्षी खुद को बचाने के लिए उड़ता रहा। तो काफी प्रयास के बावजूद बाघिन पक्षी को पकड़ नहीं पाई, लेकिन अंत में उसने घोंसले में बैठे उसके बच्चे को अपना शिकार बना लिया। यह दुर्लभ दृश्य देखकर सफारी में मौजूद पर्यटक रोमांचित हो उठे और पूरे घटनाक्रम को अपने कैमरों में कैद कर लिया। तो सवाई माधोपुर से खबर है, जहां बाघिन माही का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक दुर्लभ दृश्य सामने आया है। तो बाघिन शिकार करने के लिए पेड़ पर चढ़ जाती है और पेड़ पर चढ़कर एक डाली से दूसरी डाली तक चढ़कर पक्षी का शिकार करने की कोशिश करती है। ईरान ने कहा कि वह मौजूदा संघर्ष के पीछे हटने वाला नहीं है और जब तक उसे हुए नुकसान की भरपाई नहीं मिलती तब तक जंग जारी रहेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार मोहसिन रजाई ने कहा कि ईरान की शर्त स्पष्ट है, सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाए और अमेरिका की ओर से भविष्य में किसी भी तरह की दखल अंदाजी न करने की ठोस गारंटी भी दी जाए। रजाई ने टीवी पर जारी अपने बयान में कहा कि ईरानी सेना पूरी ताकत से ऑपरेशन चला रही है और देश का नेतृत्व नए सुप्रीम लीडर के तहत मजबूती से स्थिति संभाल रहा है। इससे पहले ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ की भी यह कह चुके हैं कि देश के लोग हमलावरों को पूरी सजा देने की यहां पर मांग कर रहे हैं। उपखंड क्षेत्र बयाना में इन दिनों मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मार्च के महीने में जहां आमतौर पर गर्मी का असर बढ़ने लगता है, तो वही इस बार मौसम ने ऐसा पलट मारा है कि लोगों को जनवरी जैसी सर्दी का एहसास होने लगा है। सुबह शाम चल रही ठंडी हवाओं और आसमान में छाए घने बादलों ने पूरे इलाके का माहौल बदल दिया है।
बीते दिनों में हुई बिन मौसम बारिश ने जहां एक और आमजन को गर्मी से राहत दी है, तो वहीं किसानों के लिए यह बारिश परेशानी का सबब बन गई है। खेतों में कटी पड़ी गेहूं और जौ की फसल बारिश के कारण भीग गई, जिससे फसल खराब होने का खतरा यहां पर बढ़ गया है। किसानों के चेहरे पर चिंता साफ देखी जा सकती है, क्योंकि इस समय फसल कटाई का दौर चल रहा है और ऐसे में बारिश ने उनकी मेहनत पर पानी फेरने का काम किया है। तो बयाना से खबर है, जहां बेमौसम बारिश हुई। तो वह भारी बारिश एवं तेज हवा चलने के कारण रूपबास में जो किसानों का नुकसान हुआ है, तो मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि किसानों को उचित मुआवजा दिलाएं। अभी जिस तरह से एकदम से मौसम ने करवट ली है, दोबारा ठंड का मौसम आ गया है, बरसात होते ही इस मौसम में